Good afternoon, students. This is your English class, and today we will start a new chapter, section 4, Drop a Pebble in the Water. This is a poem written by James W. Floyd, and with this poem, the poet want to illustrate how the magnitude of our words can affect the lives we live and the lives of other in the society. बच्चों, इस पोयम में जेम्स डब्ल्यू फ्लोय ने ये बताया है कि कैसे हमारे जो वर्ड्स होते हैं, हमारे जो वर्ड्स की तीव्रता होती है, वो कैसे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन और हमारे साथ हमारे समाज में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि जब हम कोई कंकड़ एक पानी में डालते हैं तो बस वो कंकड़ उस जगह को नहीं बल्कि पूरे पानी को प्रभावित करता है, इसीलिए इसका नाम रखा है उन्होंने ड्रॉप अ पेबल इन अ वाटर। कैसे कि एक कंकड़ अगर पानी में पड़ता है तो किस तरह वो उसको प्रभावित करता है, सेम उसी तरह की जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो हमारी ज़िंदगी और हमारे साथ रहने वाले लोगों की लाइफ को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा है कि इन ओशन ऑफ लाइफ द रिपल्स ऑफ काइंड वर्क, गुड डीड्स एंड केयरिंग एटीट्यूड spread on and on just as the ripple of harsh words, bad deeds and uncaring attitudes. So it is for you to decide what to wish to spread. उन्होंने कहा है कि ठीक उसी तरह हमारे अच्छे शब्द, हमारे अच्छे कार्य और हमारे एक केयरिंग एटीट्यूड फैलते हैं, जिस तरह हमारे हार्श वर्ड, कड़वे शब्द और बैड डीड्स, हमारे बुरे कर्म और अनकेयरिंग एटीट्यूड फैलते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हम क्या फैलाना चाहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं लाइन टू लाइन इस पोएम को और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ड्रॉप ए पेबल इन द वाटर जस्ट ए स्प्लैट एंड इट इज़ गॉन, बट there's half a hundred of ripples circling on and on, spreading from the center, flowing on out of sea, and there is no way of telling where the end is going to be. देखिए उन्होंने कहा है कि हम जैसे एक कंकड़ को पानी में डालते हैं, पानी में गिराते हैं। ड्रॉप मीन्स गिराना, पेबल मीन्स होता है कंकड़ की, तो स्प्लैश आती है, एक झलक आती है और वो चली जाती है। लेकिन होने के बाद क्या होता है कि हाफ ए हंड्रेड के आधे क्या होते हैं, रिपल्स उसके अराउंड घूमते हैं, मीन्स लहरें उसके अराउंड घूमते हैं, जो कि क्या फैलती सेंटर से फैलती जाती है। मीन्स जहाँ हमने कंकड़ डाला है वहाँ से क्या होती है, वो सर्कुलर शेप में क्या होती हैं, फैलती जाती हैं पूरे सी में, पूरे समुद्र में। और हमारे पास कोई वे नहीं होता है कि कहाँ पे हो जाके ख़त्म हो पाएंगे, हम बता नहीं सकते हैं। नो वे ऑफ टेलिंग, हम किसे कह नहीं सकते हैं कहाँ पे वो जाके ख़त्म होंगी। ड्रॉप ड्रॉप अ pebble in the water in a minute you forget, but there's little waves flowing, their ripples circling it, and those little waves flowing to be great waves have gone. You have disturbed a mighty river just by dropping in a stone. अब देखिए बच्चों आगे क्या कर रहे हैं कि जब भी हम एक कंकड़ पानी में डालते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन क्या है उसके जो छोटे छोटे वेव्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल्स के रूप में, लहरों के रूप में सर्कल मतलब फैलते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, दोज वेव्स और फ्लोइंग टू ए ग्रेट बिग वेव्स हैज़ गॉन, और एक वो बड़ी लहर बन के क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह आपने क्या किया कि ये पूरे अब बड़ी से रिवर, माइटी रिवर्स को भी आपने क्या किया है, एक स्टोन डाल के, एक पत्थर डाल के क्या किया है, डिस्टर्ब कर दिया है। कि मीन्स एक रिवर तो बहुत बड़ा होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है, यहाँ पे माइटी का मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। तो पावरफुल रिवर को क्या किया आपने, एक कंकड़ डाल के डिस्टर्ब किया है। Drop an unkind word or careless in a minute it is gone, but there's half a hundred ripple circling on and on. They keep spreading from the center as they go, and there is no way to stop them once you have started them to flow. अब आगे क्या कर रहा है कि जिस तरह हमने एक माइटी रिवर, एक बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग रिवर को एक कंकड़ डाल के डिस्टर्ब कर दिया, उसी तरह जो हमारा एक अनकाइंड वर्ड होता है
हार्श वर्ड होता है, अनकाइंड मीन अनप्लीजेंट और अनफ्रेंडली वर्ड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, केयरलेस, वो 1 मिनट में तो चले तो जाते हैं लेकिन उसके रिपल्स, उसकी छाप, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे उनके रिपल क्या होते हैं, उस पर सर्कल की रहती हैं, वो बनी रहती हैं, उसका प्रभाव क्या होता है, बना रहता है, और वो फैलता ही फैलता जाता है उस सेंटर से, उस जगह से, उसी टाइम से जब आपने ये अनकाइंड वर्ड बोला है उसी जगह से क्या करता है, वो सर्कुलर, वो फैलता जाता है। और कोई भी हमारे पास रास्ता नहीं होता है उन्हें स्टॉप करने का। अगर हमने एक बार कह दिया, क्योंकि एक बार हम जो वर्ड्स का देते हैं उसे हम वापस नहीं ले सकते हैं, तो वो क्या होने लगती हैं, वो स्टार्ट होने लगती हैं, फ्लो करने लगती हैं। एक आपने बोला और वहीं से वो फ्लो होना शुरू हो गए, फैलना शुरू हो गया। तो इस तरह ये आप पे है कि आप क्या करना चाहते हैं। ड्रॉप एन अनकाइंड वर्ड और केयरलेस इन अ मिनट यू फॉरगेट बट देयर इज लिटिल वेव्स ए फ्लोइंग देयर रिपल सर्कलिंग एट। फिर उन्होंने फिर से वही कहा है कि आप तो कोई भी शब्द बोल के भूल जाएंगे, लेकिन क्या होगा, उसका जो प्रभाव होगा, उसकी जो बुरी इफेक्ट होगी, बेकार चीज़ें होंगी, वो क्या होंगी, वो फैलती फैलती जाएंगी। इसीलिए हमें वर्ड्स को अपने बोलने से पहले बहुत ही सोचना चाहिए। अब देखिए आगे क्या कहते हैं हमारे पोएट, एंड परहैप्स इन सम perhaps in some said hurt, in mighty waves of tear you have stirred and disturbed a life that was happy till you drop that unkind word. Drop a word of cheer and drop a word of cheer and kindness, just a flash and it is gone. अब देखिए बच्चों आगे क्या, अब वो कह रहे हैं कि आपके उसी एक शब्द ने, वन अनकाइंड वर्ड also disturb one happiness and causes a river of tear to flow. अब देखिए आपके उस एक वर्ड ने, इन सम सैड हर्ट इन माइटी वेव ऑफ टीयर यू हैव स्टर्ड, मीन्स आपके उस एक अनकाइंड वर्ड ने पूरी खुशी को वो बदल दिया, और क्या हो गया, आंसुओं की रिवर बन गई, आंसुओं की रिवर, आंसुओं की समुद्र बहने लगे। तो आपने इस तरह एक अनकाइंड वर्ड से पूरे लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है। आपके उस एक वर्ड से पहले क्या था, लाइफ हैप्पी था, लेकिन इस एक वर्ड ने पूरे क्या किया, आंसुओं की क्या बना दिए, हमारे समुद्र क्या कर सकते हैं, या फिर आपकी नदी बना दिए। इसके अलावा हाईवे वर्ड्स ऑफ चीयर, अगर आप ड्रॉप ए वर्ड of sheer and kindness, just a splash, just a flash and it is gone, but there half a hundred ripples circling on and on, bearing hope and joy and comfort on each splashing dashing wave, till you would not believe the volume of one kind word you gave. Drop a word of cheer and kindness in a minute you forget, but their gladness is still a swelling and their joy circling it, and you have rolled a way of comfort whose sweet music can be heard over miles and miles water just by dropping one kind words. अब आगे क्या होता है बच्चों की, देखिए कि अगर आप एक अनकाइंड वर्ड बोलने के बजाय क्या करें, एक चीयर और काइंडनेस मीन्स एक हंसी से भरा, हंसी और दयालुता से भरी हुई वर्ड्स बोलते हैं, तो क्या होता था, उसकी जो झलक होती है वो भी क्या करेगी, हाफ ए 100 रिपल्स मीन्स 100 रिपल्स, 100 लहरें बनाएंगी, जो कि किससे भर देंगी, आशा से भर देंगी, जॉय से भर देंगी, कंफर्ट से भर देंगी। उसकी हर एक झलक क्या होगी, इन सारी चीज़ों से भर जाएगी। और आप टिल यू वुडंट बिलीव द वॉल्यूम ऑफ वन काइंड वर्ड यू गिव, और आप ये समझ नहीं पाएंगे कि एक काइंड वर्ड ने कितनी सारी चीज़ें किसी के लाइफ में ला दी हैं। जो बहुत सारे होप होंगे, बहुत सारे हैप्पीनेस होंगे जो उसके दिल में आ जाएंगे आपके एक काइंड वर्ड से। ड्रॉप ए वर्ड ऑफ चीयर एंड काइंडनेस इन ए मिनट फॉरगेट, और उसी तरह जैसे आप अनकाइंड वर्ड बोलते हैं उसी तरह आप काइंड वर्ड के बोल के भी क्या हो जाएंगे, 1 मिनट में ही आप भूल जाएंगे, लेकिन उसकी ग्लैडनेस मीन्स उसकी खुशी क्या होगी, वो चलती रहेगी, वो सर्कलिंग करती रहेगी, फैलती रहेगी। ड्रॉपिंग वर्ड्स ऑफ चीयर एंड हैप्पीनेस ऑल्सो कॉज वंस टू हैव कम्फर्ट, और इस तरह क्या हो गया, आपने हैप्पीनेस का एक वर्ड बोल के किसी के जीवन को क्या बना दिया, बहुत ही कंफर्ट बना दिया है। अब आगे क्या होगा, एंड यू हैव रोल्ड वेव्स ऑफ कंफर्ट
whose sweet music can be heard over miles of water just by dropping one kind word। आपने और जो एक काइंड वर्ड बोल के जो आपने जॉय क्रिएट किया, जो खुशी दी है, उसकी जो स्वीट म्यूजिक होगी, आप उसको माइल्स मीलों दूर आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे कि हम एक पानी में कंकड़ डालते हैं, ठीक उसी तरह एक काइंड वर्ड से जो खुशी होती है उसे आप मीलों तक सुन सकते हैं। तो इस तरह आपकी ये छोटी सी पोएम ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं जिसे आपको करना है। तो चलिए ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये